का। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का, और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया लगाओ, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया, हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर। बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो, और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। हनुमान चालीसा का प्रागट्य केवल एक दिल से की गई स्तुति, हनुमान जी महाराज की स्तुति, राम जी महाराज की स्तुति तुलसीदास जी ने केवल दिल से करी थी, केवल मन से। और ये नहीं कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तभी भगवान, नहीं नहीं, आप दिल से अगर भगवान को पुकार लीजिए, आप दिल से पुकारो उसको, वो आएगा। वो प्राप्त होगा हमारा और मिलेगा, उसके मिलन में देरी नहीं हो सकती महाराज, उसके मिलने में कोई चूक नहीं हो सकती, बस मन से पुकारो। को श्रवण करके तो देखो कि शिवजी के पास में भांग क्यों रखी है, क्योंकि मंथन के समय पर जब समुद्र का मंथन किया गया, सुमेरु की रई बनाकर, शेषनाग की नेति बनाकर, कच्छप भगवान की पीठ पर उस रई को रखकर जब मंथन का क्रम प्रारंभ किया गया, तो उस मंथन में सबसे पहले जो निकली वो गौ माता निकली, और गाय के निकलने के बाद जो विष प्राप्त हुआ, उस विष को ले जाकर किसको दिया जाए। आपको कथा में पहले भी कहा, घर में जो ठंडी रोटी रखी रहती है, ना तो बहू खाती है ना सास खाती, न बहू खाती है ना बेटा खाता। बहू सोचती है कि मैं अपने पति को क्यों खिलाऊं, ना पति खाएगा ना बहू खाएगी। अब वो ठंडी रोटी बहुत समय से रखी हुई है, विचार करा जाए कि ये ठंडी रोटी का करे क्या। तो सास का एक नियम है, रोज बहू जब घर में रसोई घर में खाना बनाती है तो सास एक राउंड रसोई घर में लगा कर जाती है, एक बार घूम कर जाती है। सास को रसोई घर से कोई दिक्कत नहीं है कि बहू क्या कर रही है, क्या बना रही है, उससे तकलीफ नहीं है। सास को यह देखना है कि रोटी कितनी बची है, सास को यह देखना है कि सब्जी कितनी बची है। और सास जो रोटी बची हुई होती है, जब गरम गरम भोजन बहू लाकर सास के सामने रखती है, मम्मी लो भोजन कर लो, तो सास कहती है बेटा दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दे।
क्योंकि सास को मालूम है ठंडी रोटी ना बहू खाएगी ना अपने पति को खाने देगी, और मैं भी अपने पति को खाने नहीं दूंगी। ये रोटी बाद में या तो कुत्ते को डाल दी जाएगी, या रोड पर फेंक दी जाएगी, या फिर कोई बिल्ली को डाल दी जाएगी, या कहीं गाय को दे दी जाएगी। घर का नुकसान क्यों हो? क्योंकि घर की माँ ने एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर ये घर बसाया है, तो वो चाहती है कि ये ठंडी रोटी मैं ही खा लूं। तो वो घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर की ठंडी रोटी उसी के हक में जाती है, उसी के हिस्से में जाती है। उसी तरह जब मंथन में लक्ष्मी जी निकली, भगवान के हिस्से में चली गई। मंथन में अमृत निकला, 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले गया। और मंथन में गौ माता निकली, वो देवहित में चली गई। पर मंथन में जो विष निकला वो महादेव के हक में आया, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ये देवताओं के भी देव हैं। अर्थात भगवान नारायण हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो, आदिक आदिक जितने देवता, जितनी देवियां, ये जितने देवी देव हैं, इन सब का अगर जगत में कोई पिता है, जगत का कोई देव है, तो वो महादेव ही है। महाराज जो अमृत पिए वो देव है, और जो विष पिए वो महादेव है। क्योंकि विष पीना कोई सरल नहीं है। विष को धारण करना कोई सरल बात नहीं है। घर में ऐसे कई प्रसंग हो जाते हैं जिसको आप पी नहीं पाते, वो भी तो विष है। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी तकलीफ आई, थोड़ा कष्ट आया, थोड़ा रोग आया, थोड़ी बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, अरे पी लो ना उसको, थोड़ा रुको तो, शांति तो रखो। भगवान पर अगर विश्वास है, और मेरे देवाधिदेव महादेव पर अगर भरोसा है, मेरे विश्वनाथ पर अगर भरोसा है, तो दुनिया में अगर दुख भी आ गया, हाँ ये जरूर है कि हमारे कर्म के अनुसार दुख तो सामने आएगा और वो हमको भोगना पड़ेगा। पर उस दुख को भोगो मना नहीं है, पर टूटो नहीं। कई लोगों के खबर आती है, महाराज जी हम तो बड़े तकलीफ में हैं, हम बड़े कष्ट में, हम बड़े दुखी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। अरे तो मरने से कौन सा फायदा होगा? मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। हम तो मर जाएं तो अच्छा। कई लोग फोन करके कहते हम तो बड़े तकलीफ में, बड़े दुखी हो गए परिवार से, कुटुंब से, हम तो मर जाएं। तो कितनी बार मरोगे? जहां पर नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, उस नौकरी में, उस सर्विस में अगर ड्यूटी पूरी नहीं करोगे तो नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाएगा, पर नौकरी तो पूरी करवाई जाएगी, ड्यूटी पूरी कराई जाएगी। 8 घंटे की अगर ड्यूटी है, 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे की सर्विस है, तो 8 घंटे पूरे लेगा मालिक। उसी तरह अगर मान लो अभी तुम्हें दुख मिला, तकलीफ मिली, कष्ट मिला, और तुम प्राणों को त्याग दिए, तुम मर भी गए, तो ये मत सोचना कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा, फिर मरो, फिर जन्म लेना पड़ेगा। पर जितना दुख अभी झेल रहे हो उससे 1000 गुना फिर झेलना पड़ेगा। इसलिए नौकरी पूरी कर कर जाइए, अपना कर्म पूरा कर कर जाओ, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओ। और जितना अपना नौकरी, अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी पूरी कर कर जाओगे तो रात को नींद जो लोगे वो चैन की लोगे। और अगर सोचा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं तो चले जाऊं तो अच्छा, तो मरो। फैशन चल रहा है मरने का, तो आजकल अखबार खोलो, जब मालूम पड़ जाए कि ये मर गया, वो मर गया, मरो। पर तरीका चेंज करो। ये जहर खाकर मर जाना, रस्सी बांधकर मर जाना, कुएं में डूब के मर जाना, ये थोड़ा चेंज करो। अब की बार अगर मरने की प्लानिंग आए तो ये चेंज करना है कि मैं भजन करते करते प्राणों को त्यागूं, जिससे मेरा अगला जन्म ही नहीं हो। मैं स्मरण करते करते, मैं भगवत भजन करते करते, मैं नाम जाप करते करते, मैं नाम कीर्तन करते करते, मैं भगवान शिव की आराधना करते करते, मैं शंकर का अनुमोदन करते करते मैं भगवत चित्त को धारण करूं। महाराज कभी तो सुनेगा महाराज, हाँ ये जरूर है, मेरा भोले जैसा कोई भोला नहीं होगा, इसलिए उसका नाम भोला है। कभी तुमने किसी देवता का नाम इतना सरल देखा? भोला, एकदम भोला शब्द ही एक ऐसा हो जाता है बिल्कुल भोला, एकदम कोई मतलब ही नहीं। कितना आनंद में बैठा, इतनी भरी ठंड में, इतनी भरचक ठंड, चारों तरफ
पानी गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, ओले गिर रहे, कोहरा पड़ रहा। आप में से कितने लोग हैं जो इतनी भरचक ठंड में शंकर जी के मंदिर गए हो तो कुनकुना पानी करके लेकर गए? थोड़ा ताता ताता पानी, थोड़ा कुनकुना कर कर, थोड़ा गर्म कर कर शंकर जी को चढ़ाने गए? है कोई जिसने शंकर जी को कुनकुना पानी चढ़ाया हो, ताता ताता पानी चढ़ाया हो? नहीं। वही सुबह से लोटा भरा या शंकर जी के मंदिर में गए तो बाल्टी में से एक लोटा भरकर हर हर महादेव कर कर चढ़ा दिया। शंकर भगवान से जरा पूछो तो पार्वती कई बार बोली ठंड नहीं लग रही। भोलेनाथ जी बोले इनके भीतर के मन के आनंद के कारण मुझे ठंड भी नहीं लगती है। अब इतना भोला कहां मिलेगा जो इतनी ठंड में भी ठंडे पानी से नहा रहा? बोलो जरा। और आपकी कहें तो मान लो आपकी कहें कि फिर आप तो कहेंगे महाराज बिना गर्म पानी के हम कैसे रह सकते हैं? महाराज मेरा देव आदिदेव महादेव, मेरा करुणा सागर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव अगर बैठा है तो अलमस्त होकर आनंदमय, मेरा भोला बनकर मेरी अलमस्ती में बैठा, उसे कोई मतलब नहीं किसी से। जो आया जो मांगा उसने उसको दे दिया। बस दिल से अगर पुकारा तो उसने सुन लिया। भगवान काय की सुनता है? हृदय की, मन की, दिल की। अगर दिल की नहीं सुनता होता तो कई लोग कहें कि जिनके हाथ नहीं होते, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान की सेवा करते हैं इसलिए भगवान हम पर प्रसन्न होता है। तो जिनके हाथ नहीं होते क्या उनको भगवान नहीं मिलता है? कई लोग कहते हैं हम तीर्थ तक जाते हैं, हम तीर्थ करने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चलकर जाते हैं पांव पांव, तो इसलिए भगवान हमारी सुन रहा है। तो क्या कोई पांव से विकलांग हुआ जिसके चरण नहीं होंगे, जिसके चरण नहीं होंगे या जिसके विकलांगता होगी, क्या भगवान उसकी नहीं सुनेगा? कई लोग कहते हैं हमें सुनाई देता है इसलिए हम कथा सुनते हैं, इसलिए हमें भगवान मिलता है। तो जो कानों से बहरा होगा क्या उसे भगवान नहीं मिलेगा? कई लोग कहते हैं कि हमारे नेत्र हैं, हम दर्शन करते हैं तो भगवान मिलते हैं। तो जिनके नेत्र नहीं होंगे, सूरदास होगा, तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता कि चरण होंगे तो भगवान मिलेगा, हाथ होंगे तो भगवान मिलेगा, कानों से सुनाई देगा तो भगवान मिलेगा, नेत्रों से दिखाई देगा तो भगवान मिलेगा, नासिका के श्वासों से सुगंध ली जाएगी तो भगवान मिलेगा। भगवान इन इंद्रियों से नहीं मिलता। भगवान केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। भगवान केवल निर्मल चित्त से, निर्मल वृत्ति से, निर्मल मन से प्राप्त हो जाता है। फिर वही बात आ गई महाराज, कैसे कपड़े पहनूं कि मैं सुंदर लगूं? कभी विचार करना कर्म कौन सा करूं कि भगवान को अच्छा लगे। कपड़ों से भगवान पसंद नहीं करेगा, वस्त्र आभूषण से भगवान पसंद नहीं करेगा। आप कितने सुंदर हो वो देखकर भगवान पसंद नहीं करेगा। भगवान की अगर पसंद का है तो आपका मन कितना सुंदर, आपकी वृत्ति कितनी सुंदर है, आपका दिल कितना सुंदर, आप भगवान को किस भाव से रिझा रहे हो। सारे की सारे अपन जितने लोग हैं पूरी भारत की भूमि पर, क्या पूरे विश्व में जितने भी हैं, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, रोज शिव चालीसा पढ़ते, रोज सरस्वती चालीसा पढ़ते, कोई लक्ष्मी चालीसा पढ़ता, कोई कृष्ण चालीसा पढ़ता, कोई गोवर्धन चालीसा पढ़ता। नित्य प्रति हम भगवान की चालीसा पढ़ रहे हैं। पर हमने ये सोचा, कभी विचार करा कि इस चालीसा का मतलब क्या होता है? केवल 40 श्लोक, 40 लाइनें जो संतों ने लिख दी, जो तुलसीदास जी ने लिख दी, बस वो 40 लाइन, उसका मतलब चालीसा हो गया। आस्था चैनल के माध्यम से जितने घर बैठकर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, चालीसा का मतलब क्या है? खूब पढ़ रहे हो, जितने पढ़ रहे हो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल हाथ में लेकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां बैठकर सुन रहे हो, सब चालीसा पढ़ते हो। तो चालीसा का मतलब क्या है? सबसे पहली चालीसा किसने रची थी? महाराज। सबसे पहली चालीसा, अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। जिस समय तुलसी बाबा के पास में
एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, तुलसीदास जी के सामने आकर रो दी, नैनों से अश्रु बह रहा है। क्या हो गया? मेरा पति। तुलसीदास जी को लगा क्या पता क्या बोलना चाहती है। अरे हुआ क्या? मेरा पति, मेरा पति 4 बार वो माता कहती है। तुलसीदास जी पूछते हैं हुआ क्या ये तो बताओ। कोई कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती है? गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर। जा ये गंगा का जल लेकर तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर कुछ ज्यादा दुख भगवान देता है तो किसी सदगुरु के चरणों में भेज देता कि ये मार्ग बता देगा, ये तेरे कष्ट का निवारण कर देगा। अगर कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, कोई कष्ट आया तो किसी सदगुरु की शरण में, किसी संत की शरण में, किसी ज्ञानी की शरण में भगवान भेज देता है। जा वहां पहुंच जा, होगा। क्यों चिंता करती है? ये जल ले जा। अब रुदन इतना कि पति चले गए और बाबा कह रहे हैं कि गंगा का जल ले जा रही है। गंगा तो अविरल बह रही है, पर कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। भक्ति अगर विश्वास प्रबल है, भरोसा अगर दृढ़ी है और विश्वास अगर दृढ़ी है तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो जाता है तो गंगा का जल भी अपना काम कर जाता है, अगर विश्वास है। सुबह जबलपुर की एक माता जी आई थी, शायद चली गई, दिख नहीं रही है। यहां पे जो लोग खड़े थे उनके सामने उन्होंने एक शब्द कहा था कि मेरे को शुगर बहुत थी महाराज। कौन खड़ा था? आप खड़े थे? बहन खड़े थे आप? कहां से आए आप? अमरावती। खड़े होके बोलिए, इनको दिखाना भाई। अमरावती दरियापुर से आई। क्या बोल रही थी वो? जबलपुर से आई थी वो। बेलपत्र वाला तो शुगर उसकी आराम से हो गई बिल्कुल, अब ना ऊंची जाए ना नीची जाए। ये विश्वास है, ये बाबा की कृपा है। अगर विश्वास है शंकर पर, अगर भरोसा है मेरे शिव पर, उसका एक ही कहना था महाराज जी बस शुगर बहुत ऊंची नीची हो रही थी। कथा एक बार सुन ली, आपने कहा था बेलपत्र चढ़ी हुई शिव जी की खाना है, बस पाई। आज संपूर्ण तरह से सुखी हो गई। जहां इंजेक्शन लगते थे रोज लगाकर खाना खाती थी वो सब बंद हो गया। ये बाबा की कृपा। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो शिव है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करता है, जो शिव की आराधना करता है, वो दुख कैसे पा सकता? आया मान लो कर्म के दंड के अनुसार दुख आ भी गया तो बाबा उसको हर लेगा, धीरे धीरे हरता है। भगवान कोई तुम सोचो कि बिल्कुल तुम आज के जमाने के लोगों को तो एकदम चमत्कार चाहिए कि हमको तकलीफ ही न तुरंत मिट जाए, तो भगवान कहता है मैं भगवान हूं। और भगवान का मतलब होता है तेरे भवन के अंतर्गत गमन करने वाला, रहने वाला, तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरी चित्तवृत्ति में, तेरे मन के अंदर। मैं मंदिर में नहीं रहता,
मैं देवालय में नहीं रहता, मैं तेरे चित्तवृत्ति में, तेरे भीतर, तेरे मन में निवास करता हूं। और जिस दिन तेरे भीतर विश्वास प्रकट हो जाता है, भगवान कहते हैं उस दिन मैं बाहर निकल जाता हूं, अपने आप तेरे सामने आ जाता हूं, तेरे दुख को काटने के लिए, तेरी तकलीफ को, तेरे कष्ट को मिटाने के लिए भगवान स्वतः प्रकट हो गए। जब राम जी महाराज ने सेतु बनाने की विचार करा, कब करा? जब राम जी महाराज पूर्ण तरह से, मेरे रामचंद्र भगवान समुद्र से विनती कर लिए, हनुमान जी से बोल लिए, सबको कह दिए, सारी तरह से जब श्री राम जी महाराज देख लिए कि अब ये काम नहीं हो सकता, तब मेरे राम जी ने विचार कर लिया, अब कोई राह दिखा सकता है तो वो शंकर दिखा सकता है। तो लंका में चढ़ाई करने से पहले, सेतु बांधने से पहले भगवान शंकर की स्थापना कर दी, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, शंकर के शिवलिंग को विराजमान कर कर पूजन कर दी कि हे भोलेनाथ, अब मार्ग कोई नहीं बता सकता, आप बता सकते, अब आप प्रकट होइए। और जब इस मन से, इस चित्त से, इस वृत्ति से विश्वास जब प्रकट होता है तो वो एक बिंदु के रूप में प्रकट होता है। वो सामने मेरा शिव आ गया और सामने जब भगवान शंकर आए और शिव जी ने कह दिया, आपने सेतु बांधना तैयारी करो, आप चिंता ना करो, बांधो अब सेतु। तो महाराज विश्वास हमें प्रबल करना है, हमारा भरोसा, हमें दृढ़ता, हमें प्रखर करना। आज के जमाने में लोग बहुत जल्दी डिग जाते हैं, बहुत जल्दी डोल जाते हैं। तुरंत थोड़ा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, यहां चले गए, वहां चले गए, पहले इनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया, उनसे काम नहीं बना, उनसे कह दिया। सारे जगत में जब डोल लिए, सारे जगत में जब विनती कर ली, सारे जगत में जब घूम कर आ गए, तब अंत में तब भगवान के पास आकर बैठे। और निवेदन यह है, शिव महापुराण ये कहती है, 24,000 श्लोकों की श्रृंखला ये कहती है, 12 संहिताओं का ये सुख कहता है कि सबसे पहले अपने मन की बात अपन भगवान को जाकर कह दें, अपने इष्ट देव। और हम ये भी नहीं कहते कि तुम शंकर जी से कहो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसे पटा लो। राम से पटे तो राम जी को पटा लो, भगवान कृष्ण से पटे तो भगवान कृष्ण को पटा लो, देवी जी से अच्छी बने तो माता जगदम्बा को पटा लो, अगर शंकर से अच्छी बने तो भगवान शिव को बना लो। तुम्हारी जिससे अच्छी बने उसको बनाओ, उससे जाकर विनती करो, उससे जाकर निवेदन करो, वो सुनेगा, वो पाएगा। फिर वही बात है महाराज, बहुत ध्यान से सुनना, अगर घर में धन होगा तो चोरों की नजर, चोरों की दृष्टि अवश्य होगी, और सुंदरता होगी तो लुच्चों की दृष्टि अवश्य होगी, और यदि शंकर की भक्ति होगी तो भोलेनाथ की दृष्टि जरूर होगी। ये पक्का है, वो विश्वनाथ आप पर दृष्टि रखेगा, मेरा शंभु आपको देखेगा, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है। उठा गंगा का जल और ले जा। उठा गंगा का जल, स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर। उठा गंगा जल और चली जा, तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं। मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले, अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से। यही तो गंगा बह रही है। ध्यान देना, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़कियां देखी जाती है, जब तक विवाह नहीं होता ढेरों लड़के देखे जाते हैं, पर जिस समय पर विवाह हो जाता है
लड़की न अन्य लड़के को देखती है, न अन्य लड़का किसी अन्य लड़की को देखता है, किसी लड़की को। संबंध बन गया, पति पत्नी का संबंध हो गया। उसी तरह गंगा तो अविरल बह रही है, पर किसी सदगुरु ने, किसी संत ने अगर कह दिया कि तू गंगा का जल ले जा, मतलब अब यह संबंध पक्का हो गया। श्रीमद् भागवत में एक भजन आप हमेशा सुनते आए होंगे महाराज। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बुला के मेरे फेर डलवा दो, और मुझे मेरे कान्हा की दुल्हन बना दो। हमेशा अपन भागवत जी में ये भजन बहुत सुने महाराज, कि जब गुरु सदगुरु कोई संत एक बार भावर डलवा देता है, बस वो संबंध फिर पक्का हो गया। अभी तक गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी, पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं गंगा ले जा, तो फिर स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हुआ। अच्छा, किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंदे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं, पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं, और तुम तो अब बता रही हो, हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा। अब जाओ। अरे गुरुजी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया है, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति। अब फिर बोली गुरुजी अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो यूं बोली कि बीच में जब फोन आए कई लोग हमें नवरात्रे आने वाले, तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रे का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठी है कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे। तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गया या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ, ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छीट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा, गुरुजी के उठा लो। पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए।
मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा देगी। बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहाँ। महाराज, अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर देते हो? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज ये तो व्यर्थ की बात है, वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया। जीवित तो गए, हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आओ, मुर्दा रख दिया। तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो। अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसे दादा, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी। होता है ये, उसी में का हाल हो गया जैसे एक संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए तो चेले को छोड़ गए आश्रम में। आश्रम में कहा चेला तुम यहीं रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे? अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए? तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्यों छोरा? चेला, हाँ जी गुरुजी। शालिग्राम जी कहाँ गए? चेला बोला गुरुजी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरोगे। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है। कर दो, बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना। फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया। महाराज एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती